तो आपको कभी भी मतलब सिस्टम को ब्रेक नहीं करना, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना है। जो सिस्टम कह रहा है आपको, जो जो सिस्टम को ब्रेक करेगा। आप मुझे बताओ, दुनिया में हर चीज का एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है? और अगर उस सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाए तो वो चल पाएगा क्या? आज मान लो आप कार चला रहे हो और आप जाके आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने क्लिच पे पैर रख दिया, समझ गया मेरा? क्लिच छोड़ने में रेस दे रहे हैं आप कंटिन्यू, गाड़ी बढ़ेगी क्या आगे? क्योंकि उसको चलाने का क्या एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। दुनिया का कोई भी काम उठा लो आप, हर चीज का क्या सिस्टम है। उस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, इसका मतलब वो चीज नहीं चलेगी। यस या नो? ऐसी सेल्स प्रोफेशन का, रियल एस्टेट मार्केट का काम करने का एक सिस्टम है। जब तक उस सिस्टम को आप फॉलो नहीं करोगे, आपका समय अच्छा नहीं आएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी का बुरा समय इसलिए आता है क्योंकि उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, नॉट बिलीव इन गॉड। बहुत सारे लोग भगवान विश्वास नहीं करते, इसलिए उनका कभी अच्छा समय नहीं आता। क्योंकि ईश्वर को जो मानता है, कई बार ऐसा हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने क्रिएट हो गई है ना, लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हो तो डेफिनेटली भगवान आपको वहां से बचाएगा। ईश्वर को अगर आप सच्चे मन से मानते हो तो वो हर कदम आपकी मतलब मदद करता है, हर कदम आपको बुरी चीजों से बचाता है। लेकिन जो भरोसा नहीं करता, भगवान उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। ईश्वर किसी को मतलब कहते हैं ना, आपकी कोई वो नौकर नहीं है कि चल करके आपके पास आएगा। अगर आप उस पर भरोसा करोगे, उसको मानोगे, तो वो आपको बुरी चीजों से बचाएगा। यस या नो? नेक्स्ट, इग्नोर पीपल। बहुत सारे लोग लोगों को नजरअंदाज करते हैं, पब्लिक को ऐसे समझते हैं, बोले उसको कमीशन दे तो रहा हूं, है ना, उससे गलत तरीके से बात करना, उसको मतलब कहते हैं ना बिल्कुल इग्नोर करना लोगों को, उनकी तवज्जो नहीं देना उनको। तो कहते हैं जो लोगों को इग्नोर करता है वो कभी टीम बिल्ड नहीं कर सकता, वो कभी नेटवर्क नहीं बना सकता। क्योंकि हर आदमी के लिए अपनी एक सम्मान भी अपनी चीज होती है। ऐसे नो, जब तक आप उसका रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसको आप सम्मान नहीं दोगे, उसको अगर बार बार आप इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ नहीं आएंगे। यस या नो? इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए बुरा समय आता है क्योंकि वो लोगों को तवज्जो नहीं देते, लोगों को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, फेलियर टू प्रायोरिटीज। बहुत सारे लोग प्राथमिकताएं नहीं समझ पाते, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। उनको कोई भी मतलब फालतू का काम मिल जाए उसमें घुस जाएंगे जाके। जैसे आज मान लो किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है तो पूरा दिन बर्थडे में घुस जाएंगे जाके। अरे भाई, आप कौन हो, क्यों दुनिया में आए हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों जी रहे हो, कम से कम उसके बारे में सोचो आप ध्यान से कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप मुझे, हो सकता है आप बर्थडे में जाओ, मैं नहीं कह रहा आपको 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, मेरी प्राथमिकता क्या है। जो लोग अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते, जिनको अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता होती, वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मानते हैं इस बात को? और मैंने जीवन में ये देखा, मैंने अपने सबसे पहले अपने जीवन में अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। क्योंकि आज सैकड़ों लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हर पल हमारी जरूरत है। मैं अपने कहते हैं अपनी लालच के लिए, अपने खुद के पर्सनल काम के लिए बहुत सारे लोगों की चीजें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। नो नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या गलत। उनको बस ये बता दो पैसा कैसे कमाना है, बस उसी में घुस जाते हैं वो, और उसके बाद कमाते नहीं है, उसमें घुसा के फिर वापस आ जाता है कि उनको पता ही नहीं है क्या। समझ रहे मेरी बात को? रियल एस्टेट में आते हैं जोश में पैम्पलेट बंटवा दिए, ये कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, सब फिर फेल हो जाते हैं। उनको जो हम बोलते हैं भैया काम करने का तरीका है हमारा, आप इसको समझने की कोशिश करो, तो वो नहीं मानते। उनको पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग सफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं ऐसे बूढ़े हो गए मरने कगार पे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अभी मतलब अंतिम चल रहा है उनका स्टेज, लेकिन हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला आपको ब्रह्मांड ने आपको नियम बताए थे प्रकृति के, कारण और परिणाम का नियम। समझ गया मेरी बात को? तो ये समझना पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और गलत काम गलत होता है, सही सही होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं कौन क्या गलत और क्या सही है। फाइंडिंग शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके पास है, बताओ मुझे, आप मुझे बताओ 1 साल के अंदर 1000 करोड़ कमाने का तरीका, मैं आप इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, आप कहोगे जितना बताओ, है क्या कोई तरीका? कुछ भी नहीं है। आप मुझे समझाओगे तो मैं उल्टा आपको मतलब आप वापस आप मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा आपको। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आज हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे अपना जो सेंचुरी एलीट है, अब उसका बनने का प्रोसेस 2 साल का है। मतलब वैसे तो 3 साल लगेंगे प्रोजेक्ट में, लेकिन हम लोगों ने वहां पे प्लांट मतलब पूरा एक बड़ा प्लांट लगाया, पूरा मतलब वहां पे 300-350 लेबर अभी काम कर रही है। मतलब बड़ा सेटअप बना के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं मेरे पास में 3 महीने पजेशन दो, है क्या पॉसिबल? मुझे बताओ, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। उसका एक प्रोसेस है, वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नेक्स्ट, लॉस ऑफ माइंड। नेक्स्ट, टेक एवरीथिंग ऑन ईगो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर बात को ईगो के ऊपर लेते हैं। मतलब उनको छोटी सी बात कहो आप, वो भूल जाते हैं हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों सिस्टम में आए थे, हर बात को अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया।
समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ देखो कोई बंटवारा नहीं चल रहा, ना हमें कोई आपसे कोई झगड़ा है हमारा पर्सनल। आपको कोई बात कह रहा है आपका लीडर, इसका मतलब क्या, वो आपके भले के लिए कह रहा है। उसको पता है जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसमें आप फेल हो जाओगे, इसलिए वो आपको बोलता है। लेकिन उसको अगर हम ईगो पे लेकर के जाते हैं तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट।